कुछ साल पहले मुझे नायाब का मैसेज आया मेरे इंस्टाग्राम पे कि अगर मैं कभी भी बेल्जियम आऊँ तो मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँ। और मैंने वही किया। इस बार जब मैं बेल्जियम में थी मैंने उनसे रब्ता किया और ये स्पेशल ट्रेन पकड़ के एंटवर्प गई उनसे मिलने के लिए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। नायाब इज़ सच एन इंस्पायरिंग पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान हुज लिटरली बिल्ट हर ओन लाइफ हेयर इन यूरोप इंडिपेंडेंटली। आई वॉज सुपर प्राउड एंड सो हैप्पी टू बी अ फ्रेंड। हमने खूब गपशप लगाई, खाना खाया और कुछ और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से भी मुलाकात की, स्पेशली इस क्यूट से बेबी से। इस मुलाकात के बाद वापस जाने का टाइम था, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये सेंट्रल स्टेशन देखा, थोड़ी सी साइट सीइंग की नायाब और उसके हस्बैंड के साथ। एंड आई रियलाइज़ कि आई हैव फाउंड ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप इवन इन दिस सिटी जहाँ पे लिटरली मैंने 4-5 घंटे गुजारे हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रैवलिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो द पावर ऑफ सोशल मीडिया। अगले दिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने का मूड था, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके चॉकलेट को फेंटा लगाया जाए। Just kidding. This is just a chocolate workshop that I did post about, so go and check out that video as well. It was such a wholesome experience to work with chocolate. ट्रैवलिंग करते हुए एक और बात भी मैंने सीखी है कि कभी भी आप कुछ मांगने से डर नहीं सकते, शाय नहीं हो सकते। आप अकेले ही हैं, आपने अपनी पिक्चर्स लेनी है, वीडियोस लेनी है, तो आप किसको कहेंगे? आप अनजान लोगों से ही कहेंगे। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, you have to go ahead and ask. And however awkward it could be, just go ahead and ask, and you never know, you might find a good friend. It's already recording, okay? So you walk with me. Yeah, okay. But you can get everything? Yeah. Okay, let's do this. इस बंदे ने ज़रूर यार घर जाके बताया होगा कि आज मेरे साथ क्या हुआ। सो आई गेव हिम अ लिटिल समथिंग टू टॉक अबाउट एज वेल। आई थिंक ट्रैवलिंग इज़ ऑल अबाउट ये छोटी छोटी बातें, छोटे एक्सपीरियंसेस, छोटी चीज़ों को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, और फिर एक मुल्क की मैसिव हिस्ट्री का समवॉट आप भी हिस्सा बन ही जाते हैं। उसके बाद जब मुझे भूख लगी तो फिर मैंने वॉफ़ल खाया। वॉफ़ल यहाँ की स्पेशलिटी है। लकीली ये चीज़ हलाल थी, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ भी स्पेशलिटी हैं बट वो हलाल बिल्कुल नहीं थे। सबसे पॉपुलर वॉफ़ल है लिएज, और उसके ऊपर आप टॉपिंग कोई भी करवा सकते हैं, और मैंने द यूजुअल क्रीम, न्यूटेला एंड स्ट्रॉबेरीज़ की ही करवाई, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इट वॉज़ वेरी गुड। उसके बाद आखिरी दिन था तो सोचा मैं म्यूज़ियम देखूंगी। वो इतने एक्सेसिबल भी नहीं है इस शहर में, लेकिन मैंने सोचा ऐसी की तैसी मैं तो देखूंगी। तो मैंने लोगों को कहा कि मुझे उठा के ऊपर ले जाए, मैं पूरी टिकट भरने को तैयार हूँ। एंड फाइनली आई वाज एबल टू एक्सेस एंड लुक एट दिस इंटरेस्टिंग प्लेस, जो कि बिल्डिंग इतनी खूबसूरत थी, लेकिन आई विश वो ज़्यादा एक्सेसिबल होती। थोड़ी सी यहाँ पे साइट सीइंग की, थोड़े से नोट्स वगैरह बनाए। इट वाज नाइस। तो अगर आप किसी मुल्क में जाएँ तो म्यूजियम्स में ज़रूर जाएँ, क्योंकि इट जस्ट गिव्स यू एन इंस्टेंट एक्सेस टू द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस एंड यू फील दैट कनेक्शन। उसके बाद पास ही एक प्रोटेस्ट हो रहा था फ़लस्तीन के लिए, सो मैंने सारे काम छोड़े और मैं भी बीच में कूद पड़ी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो, डॉक्यूमेंट हो। कहीं पे भी अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ कहीं पे भी कोई बात हो रही है, अगर आप ट्रैवलर हैं, वहाँ के लोकल हैं, डज़ नॉट मैटर, आपको उसका हिस्सा बनना है। एक किस्म का आप पे हक है, और मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती। आई वॉज़ ग्लैड कि आई वॉज़ पार्ट ऑफ इट, और शायद अपने मुल्क में मैं उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर पाई, तो आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट बेल्जियम में मुझे वो मौका मिला। बाय गॉड, ऐसा लग रहा था कि बदर का मकाम है और हम सब मिल के आवाज़ उठा रहे हैं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। तो मेरा बेल्जियम का सफ़र तो ख़त्म हो रहा था, और जाते जाते मुझे ढस भी लग गई, क्योंकि जो एलिवेटर थी वो काम नहीं कर रही थी। टैक्सी लेके एयरपोर्ट जाना पड़ा, जो लिटरली 50,000 रुपये की मुझे पड़ी। ये पैसे शायद किसी और शेप में मेरे पास वापस आ जाएँ, लेकिन जो यादें मैंने वहाँ बनाई हैं, जो दोस्त बनाए हैं, जो सबक सीखे हैं, और जिस नज़रिए से मैंने इस मुल्क को देखा है, वो बहुत ज़्यादा प्राइसलेस है।